इग्नोरिया नाम के एक विशाल समुद्र में 5 अलग अलग टापू थे जिन्हें मिलाकर एंते इज़ला के नाम से जाना जाता था। एंते इज़ला में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो डेमन्स के रूलर डेमन किंग शैतान को नहीं जानता होगा। डेमन किंग शैतान का मकसद दुनिया के सभी ह्यूमंस को मिटाकर डेमन्स के लिए एक अलग दुनिया बनाने का था। डेमन किंग्स के अंडर उसके 4 जनरल थे जिन पे वो बहुत विश्वास करता था। इन चारों जनरल के नाम थे एंड्रोमेलेक, लूसीफर, एल्सियल और मेलाकोडा। डेमन किंग के ऑर्डर पे इन चारों ने 5 में से 4 अलग अलग टापुओं पे हमला कर दिया। चारों ओर तबाही मचा दी। इंसानों में डर का माहौल था। सब इधर उधर अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे। सब कुछ सही जा रहा था, पर तभी एक ऐसे हीरो की एंट्री होती है जो अपनी तलवार से सभी डेमन्स का सफाया करते चले जाता है। वो कुछ ही देर में लूसीफर की सारी आर्मी को निपटा देता है और एंड्रोमेलेक और मेलाकोडा की तरफ चल देता है और उन्हें भी एक झटके में समेट देता है। ये सब करने के बाद हीरो अपनी आर्मी को लेकर सेंट्रल कॉन्टिनेंट की तरफ चल देता है और वहाँ भी हमला बोल देता है। वो अपनी आर्मी के साथ डेमन किंग के कासल पहुंच जाता है और फिर हीरो और डेमन किंग के बीच एक भयंकर फाइट चलती है। हीरो के साथ ही अपने कंबाइंड पावर से डेमन किंग लॉर्ड को कुछ समय के लिए रोक देते हैं, जिसका फायदा उठाकर हीरो उस पर हमला करता है और डेमन लॉर्ड हार नहीं मानता और काउंटर अटैक करता है, जिसमें वो हीरो के आर्मर का एक टुकड़ा उड़ा देता है। फाइट चली रही थी कि वहाँ एलसीएल भी आ जाता है और ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सबको दूर फेंक देता है और फिर डेमन लॉर्ड को बताता है कि कैसे ह्यूमंस हम सब डेमन्स पर भारी पड़ रहे हैं और एक एक करके सारे स्क्वाड्स को ख़त्म कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये ह्यूमंस हमारे महल को भी तहस नहस कर देंगे। इससे अच्छा तो यही होगा कि हम पीछे हट जाते हैं और फिर सही समय आने पर फिर। जिससे पहले एलसीएल अपनी बात खत्म करता, हीरो डेमन लॉर्ड पे अटैक लॉन्च कर देता है। डेमन लॉर्ड उसे गुस्से से घूरते हुए महल की दीवार तोड़ बाहर निकल जाता है और वहाँ प्रेजेंट सभी लोगों से कहता है कि वो अभी के लिए एंटी इज़ला को छोड़कर जा तो रहा है पर दोबारा जरूर आएगा। ये कहते ही वो एक पोर्टल खोलता है और एलसीएल के साथ उसमें चला जाता है। ये देख ह्यूमंस बड़े खुश होते हैं और सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। सीन चेंज होता है और हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर डेमन लॉर्ड टेलीपोर्ट हुए थे। एलसीएल डेमन लॉर्ड से पूछता है क्या वो ठीक है, जिसके जवाब में शैतान कहता है कि हमें हील करने के लिए एक जगह का बंदोबस्त करना होगा। ऐसे कहते ही वो बाहर आने लगता है और आते ही शॉक हो जाता है। चौंका हुआ एलसीएल शैतान से पूछता है कि ये हम कहाँ आ गए जनाब, ये कौन सी दुनिया है। इतने में वो शैतान की शक्ल देख लेता है और भी शॉक हो जाता है। शैतान भी अपनी शक्ल देखता है और विश्वास नहीं करता कि वो उन ह्यूमंस की तरह दिख रहा है जिन्हें वो इतना हेट करता है। एलसीएल का चेहरा भी ह्यूमंस की तरह दिखने लगा था। अब जैसे ही वो बाहर निकले, उन्हें देखकर वहीं खड़े कुछ पुलिस वाले उनकी तरफ चले जाते हैं और बड़े अजीब तरीके से उन्हें देखने लगते हैं। उनका हुलिया और कपड़े देख पुलिस वाले उन्हें वियर्ड कॉस्प्लेयर समझने लगते हैं। एलसीएल को भले ही उनकी बात समझ ना आई, पर वो गुस्सा हो जाता है और डेमन लैंग्वेज में उन्हें बुरा भला बोलने लगता है और डेमन लॉर्ड से तमीज़ में बात करने के लिए कहने लगता है। पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आता। ये देख एलसीएल शॉक हो जाता है कि हम मैजिक यूज़र होके भी इनकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं और ना ही ये हमारी समझ पा रहे हैं। डेमन लॉर्ड एलसीएल से कहता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैजिक तब तक यूज़ ना करो जब तक हमें यहाँ के बारे में सब पता ना चल जाए। शायद वो हीरो से लड़ते वक्त ज़्यादा ही चोटिल हो गए, इसलिए मैजिक को हील करने की ज़रूरत है। एक पुलिस वाला उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देख एलसीएल फिर गुस्सा हो जाता है और उन पर एक बड़ा सा हमला करने के लिए अंट संत मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे उसकी बेइज्जती के अलावा घंटा कुछ नहीं होता। अब पुलिस वाले को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है बहुत हो गया, अब चलो थाने में। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं दारू पी के। थाने पहुँचते ही दोनों को अलग अलग रूम में इन्वेस्टिगेशन के लिए बैठा देते हैं और खाना भी ऑफर करते हैं, जिसे शैतान अपनी डेमोनिक आइज से स्कैन करता है कि कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं, क्या पता इसमें इन्होंने पॉइजन मिलाया हो। उसके बाद वो अपनी आंखों से उस पुलिस ऑफिसर को हिप्नोटाइज कर देता है और पीके की तरह उसे इस दुनिया के बारे में सारी जानकारी निकाल लेता है और लैंग्वेज भी सीख लेता है। शैतान फिर एलसीएल को ढूंढने निकल पड़ता है। वहाँ पहुँचता है तो देखता है एलसीएल तो मस्त पेट पूजा कर रहा होता है। पुलिस वाला शैतान को देख के पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे, और शैतान उसे भी हिप्नोटाइज कर देता है और एलसीएल से कहता है कि उसने पुलिस वालों से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली और हम अभी जहाँ पे हैं उस प्लेनेट का नाम अर्थ है और अर्थ में हम अभी
जापान नाम की एक कंट्री में है और जिस जगह पर अभी हम हैं उसे पुलिस स्टेशन कहते हैं। वो उसे ये भी बताता है कि यहाँ के लोग डेमन्स, मॉन्स्टर और मैजिक को नहीं मानते, बस फैंटेसी समझते हैं। इसे सुन एलसीओ चौंक जाता है और कहता है कि इसका मतलब इस दुनिया में मैजिक नहीं है। वो लोग पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं। एलसीओ मैजिक सेंस करने की कोशिश करता है और कहता है कि यहाँ मैजिक है तो, पर बहुत ही कम है और इसी की वजह से थोड़ा बहुत मैजिक इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वरना तो वो भी नहीं होता। इसके बाद शैतान एलसीओ से मैजिक ट्राई करने के लिए बोलता है, जिसे सुन एलसीओ हाथ ऊपर कर मैजिक करने का मंत्र बोलने लगता है। तभी अचानक से एक गाड़ी उनके सामने आ जाती है। ऐसा लगता है कि मैजिक वर्क कर रहा है, पर फिर पता चलता है कि ये तो टैक्सी है जो हाथ ऊपर करने की वजह से आई। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि शैतान एलसीओ से कह रहा होता है कि ऐसे तो नहीं चलेगा, मैं थोड़ा बहुत मैजिक इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, पर अगर ज़्यादा करूँ तो सारा मैजिक ख़त्म हो जाएगा। मैजिक इकट्ठा करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ कोई तो तरीका होगा मैजिक जमा करने का जिससे हम फिर से टेलीपोर्ट कर पाएँ। लगता है कुछ समय तक हमें यहीं रहना पड़ेगा। देखते ही देखते अगली सुबह हो जाती है और दोनों अपनी सिंपल लाइफ जीने के लिए निकल पड़ते हैं। पहले वो जाके अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, फिर बैंक अकाउंट्स जो कि उन्होंने लोगों को हिप्नोटाइज करके बनवाए, फिर अपने रहने के लिए घर रेंट करना चल देते हैं। उन्हें एक ठीक ठाक घर मिलता है जो उनकी महल से तो बहुत छोटा था, उसमें सिर्फ 6 कमरे थे। अंदर पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक ही कमरा रेंट पे मिलने वाला है, क्योंकि सारे अलग अलग कमरे हैं और सबकी प्राइस अलग अलग है। रात हो जाती है और दोनों मिलके कुछ सीरियस डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी शैतान बेहोश हो जाता है। फिर अगले सीन में वो हॉस्पिटल में होता है, जहां हमें पता चलता है कि ज़्यादा समय से खाना ना खाने की वजह से उसे कमज़ोरी आ गई थी। इससे पहले शैतान को भूख नहीं लगती थी, पर मैजिक ना होने के कारण उसे बहुत सालों बाद भूख का एहसास हुआ। अब दोनों घर आ जाते हैं और फिर चिंता में पड़ जाते हैं कि अब खाने और रहने का बंदोबस्त के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। वो दोनों बैठ के जॉब्स के रिज्यूम भरने लगते हैं, जिसमें शैतान अपना नाम माओ सदाओ रखता है और एलसीओ का नाम होता है शिरो आशिया। समय बीतता है और वो लोग एक आम जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। डेली नए नए जॉब इंटरव्यूज देते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं और फिर अगले दिन फिर से रिपीट कर देते हैं। अगले सीन में एलसीओ बर्तन धोते हुए कहता है कि लॉर्ड, आपको पैसे सोच समझ के खर्च करने चाहिए, आजकल बहुत खर्चा हो रहा है। जिसे सुन शैतान कहता है कि मैंने अभी कुछ लिया ही कहाँ है, गर्मी में फ्रिज तो लेनी ही होती है, वॉशिंग मशीन भी बहुत काम आएगी और लंबी भी चलेगी, और जहाँ तक बात साइकिल की है तो उसके बिना तो टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। एलसीओ कहता है कि उसका मतलब ये नहीं था, इन्हें इंस्टॉलमेंट में भी तो पे कर सकते थे। एलसीओ फिर फ्रिज खोल के दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है इनके पास फ्रिज तो है पर फ्रिज में कुछ भी नहीं है। एलसीओ की चिक चिक से शैतान तंग हो रहा था, इसलिए वो उसे इग्नोर करना शुरू कर देता है, जिससे एलसीओ को गुस्सा आने लगता है। पर जब तक वो कुछ कह पाता है, शैतान बहाने मार के घर से बाहर निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है शैतान घर वापस आ ही रहा था, तभी बारिश होने लगती है और वो छाता लेकर रोड पर खड़ा है। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसके बगल में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो बारिश में बिना छाते के खड़ी थी। शैतान उसे अपना छाता दे देता है और एक शॉप की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यहीं पास में मैं काम करता हूँ, तो मैं जब इसका काम हो जाए तो मुझे वापस लौटा देना। और इतना कह के वो स्पीड में वहाँ से निकल लेता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि शैतान जहाँ पे काम करता है वो मैकडोनल्ड्स का सस्ता वर्जन मैकडोनल्ड है। काम करते करते भी शैतान के मन में यही चल रहा होता है कि वो ऐसे ही धीरे धीरे अपनी पावर इकट्ठा कर लेगा और फिर से डायमंड किंग बन जाएगा। यही सब बातें सोच सोच के वो खुश हो रहा था। उसकी पार्टनर भी उसके काम करने के तरीका देख के बहुत ज़्यादा खुश थी। सीन चेंज होता है और हमें एलसीओ लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, जहां वो अपनी रिसर्च कर रहा होता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें शैतान एलसीओ से कह रहा होता है कि चलो काम बांट लिया जाए, मैं घर पे पैसे लाने का काम करूँगा और तुम हमारे मैजिक को वापस लाने के तरीके ढूंढो, हर जगह रिसर्च करो। अगले सीन में शैतान और उसकी पार्टनर, जिसका नाम चियो सासेकी है, एक कमरे में बैठकर रेस्ट कर रहे होते हैं। सासेकी काफ़ी उदास लग रही होती है। सदाओ, जो कि शैतान का नया नाम है, वो उसे कहता है कि गलतियां तो होती रहती हैं, उसमें इतना उदास होने की क्या बात। चियो रोते हुए कहती है कि मैं फ्राइज़ बार बार फ्लोर पर गिरा देती हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता। सारे लोग जब घर चले जाते हैं तब मुझे रुक रुक कर सारा फ्लोर साफ़ करना पड़ता है। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन फ्लोर से फ्राइज़ भी उगने लगेंगे। ये कहते ही वो और रोने लगती है। टेस्ट ख़त्म होता है और दोनों फिर काम पे लग जाते हैं।
सदाव अपनी पूरी जी जान से काम पर लगा हुआ था क्योंकि उसे उस महीने का सबसे बेस्ट एम्प्लॉय बनना था ताकि उसे परमानेंट जॉब मिल जाए और उसकी सैलरी भी बढ़ जाए। भीड़ बढ़ने लगती है और सदाव ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी थी। उसने फ्राइज करने की मशीन में डाल दिए और दूसरे काम करने लगा। थोड़ी देर बाद देखा तो फ्राइज अभी भी फ्राई नहीं हुए थे। पता चलता है कि उसकी फ्राई करने वाली मशीन ही ख़राब हो गई। अब उसके सैलरी बढ़ने के सपने अब बिखरते हुए दिख रहे थे। सिचुएशन ऐसी थी कि अब वो अपना मैजिक यूज़ करने की भी सोचने लगा, पर उसे एकदम से अर्शिल की बात याद आती है जिसने कहा था कि मैजिक का इस्तेमाल सिर्फ बड़ी इमरजेंसी के समय ही किया जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैजिक इकट्ठा कर पाएँ और वापस जा पाएँ। हमें फिर से वही रूम दिखाया जाता है जहाँ पर चियो रो रही थी, पर इस बार चियो की जगह सदाव रो रहा था और इस बार चियो उसे कह रही थी कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो तो फ्रायर ही टूट गया। उतने में उनकी मैनेजर आ जाती है और सदाव को अपने ऑफिस में बुला लेती है। ऑफिस में बैठे सदाव के मन में ये चल रहा होता है कि कहीं उसे जॉब से फेंकने के लिए तो नहीं बुलाया गया। तभी उसकी मैनेजर वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, घबराओ नहीं, मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि हम तुम्हारा काम बड़े दिनों से नोटिस कर रहे हैं और हम तुमसे काफ़ी इम्प्रेस हैं, इसलिए हम तुम्हारा प्रमोशन करने वाले हैं, वो भी डायरेक्ट A क्लास स्टाफ में। ये सुन सदाव एकदम खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपनी साइकिल उठा के झूमते झूमते घर वापस जाने लगता है। लेकिन तभी उसे रास्ते पे कोई रोड क्रॉस करते हुए दिखता है और वो कोई और नहीं, वही छाते वाली लड़की थी। सदाव उससे पूछता है कि वो वहाँ आई क्यों नहीं थी जहाँ पे वो काम करता है। सदाव को देख के बोलती है कि वो वहाँ गई थी जहाँ सदाव काम करता है। सदाव कहता है, तो तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? जिसके बदले में वो लड़की कहती है कि तुम बड़ा अजीब से दिखते हो और इसलिए मैं तुम्हें इग्नोर किया। पर तभी मुझे कुछ और भी अजीब चीज़ दिखी। मैंने देखा कि तुम मैजिक यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे, तभी मैं समझ गई तुम कौन हो। सदाव एकदम शॉक हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। लड़की कहती है कि तुम जैसा आदमी मैकडोनाल्ड में क्या कर रहा है, डेमन लॉर्ड शैतान? शैतान को एकदम से समझ आता है वो कौन है और वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि वो यहाँ कैसे। वो उसे पहचान लेता है और हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं, हीरो एमिलिया है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर फंसा है। इसी के साथ पहला एपिसोड फिनिश होता है और आगे के एपिसोड के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे किसी और एनिमे की एक्सप्रेशन चाहिए तो बेफिक्र कमेंट सेक्शन में रिकमेंड करें।